हालेलुया हेमने प्रभु यीशु मसीह नाम जय मसीह। आज हम मन भाग में लेता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय 29 ले 34 पद तक मैं अपने बीच में पढ़ूला। तो अटे स्क्रीन में वचन देख जो वचन लिख आएला तो वो अध्याय मैं अपने बीच में पढ़ू रही हूँ। पर में लिख रहा है, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठों का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसीलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार कुछ। हालेलुया। तो अटक लिखा है कि एसाव याकूब रे पाड़ आए ने कह रही है कि तूने जो लाल वस्तु होने के अनुभूति मने भी खावा वास्ते दे। तो याकूब को कीधो यूँ कह रही है कि थारे पाड़े जो पहलौठो अधिकार है के वो अधिकार मने सही है। अटे एक लेन देन व्यारी है। तो ऐसा को कह रही है कि पहलौठो अधिकार मारो पर लाभ वेला तो क्या कर कि तुम्हारा अधिकार ले ले। तो अटे ऐसा को कर रही है कि अपनो जो पहलौठो जो अधिकार है के अधिकार समझे कोने दियो पण था कोनी कि पहलौठो अधिकार कड़ो सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। पण था कोनी कि वो अधिकार परमेश्वर दीदो एक गिफ्ट है। मैं एक बात बोलूँ कि अपर जीवन में परमेश्वर दीदो एक दान है, पण दान ने तुच्छ नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर अपने एक वरदान दीदो है, परमेश्वर ने अपने एक दान दीदो है कि अपने अपने संतान वैसे वचनों का लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दीदो है। हालेलुया। तो वह अधिकार ने तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इस संसार लोग कोशिश करेला कि अपने पाप में गिराए दे। इस शैतान भी कोशिश करेला कि अपना अधिकार छीन ले। यूँ नहीं कह रही हूँ कि याकूब शैतान है, यूँ नहीं कह रही हूँ मैं, परंतु एक बात कह रही हूँ कि शैतान कोशिश करे कि अपने पाप में गिराएला, शैतान कोशिश करेला कि अपने अशुद्ध व्यवहार से। परंतु मैं आपने कह रही हूँ आपने कि अपना अधिकार परमेश्वर तरफ तो एक दान है, तो दान ने समझना चाहिए। परमेश्वर अपने जो अधिकार दे दोगे अधिकार ने समझना बहुत जरूरी है। अटे ऐसा को कर रही है सिर्फ खाओ वास्ते खाओ पियो वास्ते वो अपने अधिकार ने तू समझ रही है। वो कोई लाभ हो रहा हमारा नहीं, माँ तो कोई लाभ वेला नहीं, पर उन्हें उठा कोनी कि परमेश्वर की तरफ वो दीदो एक दान है। पहलौठो अधिकार सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। उन्हें जो भी चीज़ अगर भाग मली लाके, जैसे कि अगर बंटवारा वही लाके तो सबसे उत्तम भाग उन्हें मली ला वो भाग उन्हें था कोनी। परंतु परमेश्वर अपन दीदो दान है कि दान ने समझ जरूरी है। कुछ अध्याय कुछ उदाहरण में अपने बीच में राखूला तो किकन अपनो अधिकार शैतान में हाथ में गियो ने किकन पासो अधिकार अपन मिलियो ये हैंग बातो मैं अपने बीच में राखूला। तो कुछ अध्याय में अपने बीच में पढ़ूला। तो वनती पहला मैं कुछ उदाहरण अपने बीच में राखूँ। तो कह कि परमेश्वर हमको पहला आदम ने हवा ने बनाया। तो आदम ने हवा ने बनाया परमेश्वर। तो परमेश्वर कियो आदम ने कि भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है उनमें से तुम मत खाना। ये संसार में जितनी भी चीज़ें है कि सब चीज़ों का फल वृक्ष हैं आप खा सको, परंतु बीच में जो राह क्यों रहे कि वो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है उसको मत खाना। तो यूँ तो कह दी वो आज्ञा दी थी परमेश्वर, आज्ञा दी तो कहो कि हवा जाए प्रो ने क्या करे कि उन्हें फल ने खा दो ने आदम ने दी दो कि तो ही खा। तो वे दो ही मिले ने खा दो यूँ करे ने परमेश्वरी वो जो महिमा में बनाया रहा था कि परमेश्वरी वन क्या बोलते शोभायमान बनाया रहा था कि एकदम पवित्र निष्कलंक परमेश्वर मैंने बनाया तो वन बनाया तो क्या तो वो अधिकार करने हाथ में गियो को शैतान ने हाथ में गियो को। परमेश्वर अपने पवित्र बनाया था वन टाइम पर आदम ने ठा कोनी कि मैं पवित्र हूँ वन ठा कोनी वो चीज़ नहीं, परंतु क्या कि दो वो फल खाए पर वो अधिकार शैतान ने हाथ में गियो को। तो शैतान यीशु मसीह से पार आने को कह रही है वो मैं आपके बीच में बात करूँ कहो कि वो अध्याय अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सको। लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 5 में 6 पढ़ी आपके बीच में। तो उनमें 5 में ये लिखा है कि तब शैतान ने उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे वैभव दिखाए
और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। अटे शैतान यीशु मसीह पार आने को कह रहा कि संसार वैभव ने हैंग ने देखा है। यीशु मसीह ने को कह रहा कि तू मुझे गिर कर प्रणाम कर, तो प्रणाम करे लाके तो सारा वैभव ने सारा जगत में ठंडे दिला। कौन लिख रहा है कि ये सब मुझे सौंपा गया है। तो कौन लिख रहा है कि तब शैतान ने उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। उसने कहा, मैं ये सब अधिकार और उनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। वो सौंपा गया क्या कर दो बेला बने वो आदम ने कहा कि दो अपना अधिकार ने तुझ समझो। वो अधिकार करने गियो वो शैतान ने करने गियो। शैतान तैयार है। मैं अपने बीच में बात करूँ, इस संसार लोग या पाप में गिराव वास्ते शैतान तैयार है कि कहीं भी करे ना अपना अधिकार ने वो छीनारी कोशिश करी ला। अपो अगर परमेश्वर संतान हो तो किक्का नहीं करे ना अपना अशुद्धता में डालेला, पाप में डालेला कि वो परमेश्वर संतानों दूर हो जाए, मतलब परमेश्वर दूर हो जाए ने वो मारे पार आई जाए। किक्का भी करे ना शैतान कोशिश करे अपना अधिकार तुझे समझा वास्ते। परंतु एक बात कह रही हूँ कि यीशु मसीह पार आने को कह रहे हैं कि तुम मुझे गिरकर प्रणाम करे, क्योंकि ये सारे वैभव सारी सृष्टि मुझे सौंपी गई है करके कह रही है। किकर मिले वो ने आदम री एक गलती रे कारण, ऐसा और एक गलती रे कारण वो अधिकार याकूब रे पाड़े गयो पो। आदम री एक री गलती रे कारण वो अधिकार शैतान ने हाथ में गयो पो। अपनी एक गलती अपन वास्ते भारी पड़ सके, अपनी एक गलती परमेश्वर अपन दूर कर सके। अपन वह गलती करनी नहीं है, परंतु परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन और नम्र रहना की जरूरत है। हालेलुया। तो अटको लिखा है, फिर बाद में कौन की दो कि वो अधिकार आदम ने कह के दो, वो अधिकार शैतान हाथ में गियो पो, क्योंकि हमें आदम ने पाप कर दियो तो वो पाप की दो के तो वो अधिकार शैतान हाथ में गियो पो। तो शैतानु छीना वास्ते परमेश्वर कलवरी क्रूस माते बलिदान दे गया। बट में ये लिख रहा है कि मार्ग सत्य जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वचन में ये भी लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। यानी केवल मतलब है कि पहला आपको अधिकार खोई दी तो परंतु वो अधिकार यीशु मसीह ने ग्रहण करा द्वारा, परमेश्वर ने अपनावा द्वारा वो अधिकार पास अपने मिले दिया है। किकर मिले दिया है वो अधिकार मैं अपने बीच में बताऊँ, किकर अपने मिलियो वो अधिकार मैं अपने बीच में रखू रही हूँ। तो वन में ये लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18, 19, 20 मैं आपके बीच में पढ़ रही हूँ। तो वन में ये लिख रहा है, यीशु ने उसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पहला शैतान को कह रहा है कि सब मुझे सौंपा गया है, परंतु अटे यीशु मसीह को कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। वो क्या कर दी तो शैतान ने अपन पैरों के द्वारा कुचले ने वने हाथ मुंह वो कुंजी छीने पड़ी, वो कुंजी परमेश्वर अपने हाथ में ले लिए। हालेलुया। वो अधिकार शैतान वो अधिकार आदम के द्वारा छीन लीधो तो कह वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को कीधो कलवरी क्रूस माते बलिदान वे ने को कीधो शैतान ने अपने पैर में कुचले पड़ो ने वो अधिकार फांसा पर हाथ में लीधो ने वचन में लिखा है कि जितनों ने उससे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दीधो है। यानी केवल मतलब है कि आदम के द्वारा जो आशीष और जो अधिकार शैतान में हाथ में गीत के वो अधिकार फांसो परमेश्वर अपन दे दिया है। हालेलुया। कतो धन्यवाद करो परमेश्वर कि अपो अधिकार तो खोई दीधो तो बाकी वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस माते बलिदान वे वो वरदान वो अधिकार फांसो परमेश्वर अपने हाथ में दे दियो। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो कि वो अधिकार अपने हाथ में है। तो मैं अपने बीच में एक बात भले कह रही हूँ कि अपर अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपर लहू दे अपर बहुमूल्य लहू दे प्रो ने वो अधिकार अपने हाथ में दीधो है। तो वो अधिकार शैतान हाथ में जाने की जरूरत नहीं है, वो अधिकार अपर पारिस रहना है। शैतान कोशिश करी रहा
કે આપણો અધિકાર કીકણ કણે છીન લે, પરંતુ પ્રભુ ઈસુ મસીહ બહુમૂલ્ય રક્ત, બહુમૂલ્ય લવ બાએ वो अधिकार फांसों पर हाथ में दीदो है। तो मैं आपके बीच में बात करूँ कि परमेश्वर ने अपने जो वरदान दीदो है के वरदान ने बरकरार रखना जरूरी है, पर बलवंत हाथों नीचे दीनता नम्रता रहना जरूरत है। वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अपन परमेश्वर बलवंत हाथों नीचे ठिकाना पाना है, अपन परमेश्वर चरणों में रहना जरूरत है। हालेलुया। अगर अपन परमेश्वर चरणों में रहला, अगर परमेश्वर आते अपन जीवन बितावला तो अपन अधिकार कोई हिम्मत नहीं है कि वो अपना अधिकार अपन छीन सके। हालेलुया। अपने परमेश्वर अधिकार फांसा दीदो है, कता धन्यवाद करो परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करना चाहिए कि आदम ने द्वारा जो आदम तो अपराध ने खोई दी तो वो कह तो अधिकार ने खोई दी तो परंतु वो अधिकार फांसा अपने परमेश्वर दे दिया अपने बहुमूल्य रक्त देवा द्वारा। वो बलि क्रूस माते बलिदान दे प्रो ने कहो कि तो फांसो अधिकार दे दो। तो कुछ उदाहरण भरे है अपने बीच में, कुछ अधिकार कुछ बात भरे रखो बीच में। तो कह जो कि एक व्यक्ति के बारे में मैं अपने बीच में रखू रही हूँ। एलिया रो दास है तो एलिशा, तो एलिया रे पाड़े आए ने एलिशा कह दिया है, तो मतलब वो मैंने चेलो है तो नहीं, एलिया रो चेलो है तो एलिशा। तो एलिया कह रही हो एलिशा ने कि मैं तो अभी स्वर्ग में उठा ले जाने वाला हूँ, तो मेरे उठा ले जाने से पहले तुम मुझसे मांग ले। तो क्या कह दो कि वो यूँ कह रही है कि तेरे पास तेरा दुगना अभिषेक मुझे मिल जाए। तो वो अध्याय कट लिख रहा है, मैं अपने बीच में अध्याय पढ़ रही हूँ। तो वो अध्याय में लिख रहा है दूसरा राजा की पुस्तक दूसरा अध्याय 9 मैं आपके बीच में पढ़ रही हूँ। 9 पद में ये लिख रहा है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। तो अटे एलिशा को कह रही हो एलिया ने कि थारे अंदर जो अभिषेक है क्या दुगनो भाग मैंने मिलना चाहिए। तो अपने जीवन में भी ये सुनना चाहिए कि प्रभु थारे अंदर जो अभिषेक है क्या, थारे अंदर जो अधिकार है, थारे अंदर जो सामर्थ है वो सामर्थ मैंने मिलना चाहिए। वचन में कौन लिख रहा है कि वचन में लिख रहा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वचन में लिख रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अपने प्रभु यीशु मसीह पार जाए न परमेश्वर यहोवा के पार जाए न कहना है कि प्रभु थारे अंदर जो अभिषेक है क्या दुगनो भाग मैंने मिलना चाहिए। तो कह भी दो कि अपने अंदर एक अधिकार है, अपने मांगो एक अधिकार। वचन में क्या लिखा है कि मैं आपने बीच में पढ़े तो नहीं कि जितनों से ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दो है। तो अगर संतान व्यवहार अधिकार दे दो है तो इस संसार में रहे ने परमेश्वर को काम करना है तो अपने दुगनो भाग, दुगनो अभिषेक, दुगनो सामर्थ्य मिलने की जरूरत है। हालेलुया। तो कोई भी कि एलिया रो दास है एलिशा और एलिशा रो दास तो गेजी। तो कोई भी कि एक बार नामान कोड़ी आया, तो नामान कोड़ी के बारे में लिख रहा है कि आराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था पर कोड़ी था। तो अटको नामान कोड़ी कोई है तो एक कोड़ी है, तो वो सेनापति है तो ने कोई कि कोड़ी कोड़ी वेगे तो एक मैंने पहाड़े एक काम करा वाली एक स्त्री आती है, तो वह एक लड़की आती। तो वह क्यों कि अगर वो व्यक्ति इजराइल में अगर एलिशा के पार जाता तो वो कोड़ ठीक बह जाता वो। तो वो कोड़ ठीक करा वास्ते वो एलिशा के पाड़े गयो। तो एलिशा के पाड़े गयो तो कोई भी हो कि मैंने कीधो कि तू 7 बजे जाए यदि नदी में जाने डुबकी लगाओ। तो वो हाथ वाला जाए ने डुबकी लगे के तो कोई भी हो कि पूरा मतलब शरीर एकदम शुद्ध वे गयो, एकदम पवित्र वे गयो शरीर। तो वे गयो तो कोई भी हो कि बाद में नामान अपने ठाई से कि अब अगर चंगा हो जाओ तो अपनी इच्छा हो मतलब कोई भी चीज़ अपने दास में दे सको। तो कोई भी हो कि कोई भी नामान कोड़ी को दो कि मैंने देव वास्ते तैयार रहता, बहुत सारी मतलब धन संपत्ति बहुत सारी चीज़ों मैंने देव वास्ते तैयार रहता। तो कोई भी हो कि एलिशा को कहे कि आपके सामान में से मैं एक जूते का एक बंधन भी नहीं लूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कोई हो कि पचे वो जाता तो पचे वो कोई रथ में बे पड़ो नामान कोड़ी जा मतलब कोड़ी उस वेगे ना पचे बाद में वो गियो को तो जा रही है। तो कोई तो गेजी को कह दो कि वो पहाड़े बेन हैं देखते तो कि यार कम से कम हीरा वेला, मोती वेला, अच्छा वस्त्र वेला, हाँ वही नजर कर में आती वन धन दौलत माते वही नजर आती। वही नजर कर में
पण ધન દોલત માટે મને નજર હતી. પરંતુ કહ્યું કે वो नामान यदि वो जातो था क्या रत हुए जातो था क्या तो वो लाड़ दौड़ियो. वो तो वो अध्याय में आप बीच में पढ़े में ये लिख रहा है कि तब गेजी नामान के पीछे दौड़ा. नामान किसी को उसके पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, कुशल सेम तो है. देखो अटको लिख रहा कि वो गेजी को रथ से लाड़े दौड़े रहा है. मैं अपने बीच में एक बात कहूँ, अपने धन संपत्ति रे लाड़ नहीं दौड़ना चाहिए, धन संपत्ति अपने लाड़े दौड़नी चाहिए. हालेलुया. वचन में कौन लिखा है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी. नामान कौड़ी को कर रही हो, मतलब नामान कौड़ी को क्या रही हो, गेजी को कुशल सेम से तो है. उसने कहा हाँ सब कुशल से है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए कि उनके लिए एक कीकर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे. नामान ने कहा खुशी से 2 सिकर ले ले. तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 सिकर चांदी अलग थैली में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिए और वे उसके आगे आगे ले चले गए. तब कहो कि अटको कि वो नामान कोड़ी को करे झूठ बोल रही है कि मोरे बेटे एक स्वामी आया है नहीं कोई भविष्यवक्ता आया है, उन्होंने सामान सही है, तो वो झूठ बोल रही है. पहली बात कि वो रथ रे लाड़े दौड़े रही है, रथ दौड़े रही है, बाद में कोई झूठ भी बोले रही है. तो कोई भी हो कि अपने जीवन में परमेश्वर एक अधिकार दीदो है. मैं ये कहूँ कि जो एलिसा रो मतलब एलिया रो दास एलिसा, तो एलिसा एलिया दुगनो अभिषेक मांगियो तो गेजी भी को कर सकता था. एलिसा ने कह सकता था कि थारे अंदर जो अभिषेक है उन्हें 3 भाग में मिलना चाहिए, क्यों कह सकता था. परंतु कोई भी जीवन में वो को करे झूठ बोली रही हो, वो रथ रे लाड़े दौड़ी रही है, वो धन संपत्ति री लालसा राखी रही है. तो कोई भी हो कि बाद में कोई भी हो कि पचे एलिसा ठा पड़ गया. तो तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ. तब कोई हो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया. तो एलिसा ने उससे पूछा, हे गेजी तू कहाँ से आता है. उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया. देख अटी भी झूठ बोल रही है, एक झूठ से छुपाव वास्ते 100 झूठ बोलने से पड़े भैया. तो अटका उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब मैं यह पूरा हाल मुझे मालूम था. क्या यह समय चांदी वस्त्र या जैतून या दाख की बारी भेड़ बकरियों या गाय बैल या दास दासी लेने का है. इस कारण से नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा. तब वह हिम सा स्वेद कोड़ी होकर अपने सामने से चला गया. देखो थोड़ी सी धन संपत्ति वास्ते को की दो वो कोड वने नहीं वने वंश से वो कोड लाग गया. अपने बीच में एक बात करो, अपना अधिकार तुझ नहीं समझना है. परमेश्वर अपने एक अधिकार दे दो है, एक सेवक रे पाड़े रे अधिकार दे दो. झूठ बोला वास्ते परमेश्वर अधिकार नहीं दे दो. वो अधिकार दे दो है कि सेवक रे पाड़े रे ने मन दुगुना अभिषेक प्राप्त करवा वास्ते अधिकार दे दो परमेश्वर अपने. वो को करे नामान कोड़ी को करे लाड़े दौड़ी रही हो, रात लाड़े दौड़ी रही हो, धन संपत्ति लाड़े दौड़ी रही हो, झूठ बोले रही है. यहाँ तक कि व्यक्ति हाथ झूठ बोली रही, नामा झूठ बोलियो ने सेवक करे हाथ परमेश्वर दास हाथ झूठ बोली रही है. यूं करे पर उन्होंने कहा कि दो अपने जीवन में वो श्राप नहीं लेना ही गया. वने जीवन में श्राप नहीं वने वंश रे वने पीढ़ी ने वो श्राप ला दिया. प्रियो मैं अपने बीच में बात करूँ, परमेश्वर अपने एक अधिकार दे दो. परमेश्वर संतान को अधिकार दे दो है, वो अधिकार ने तुझे नहीं समझना है. उल्टो परमेश्वर हमें कहना है कि प्रभु थारे अंदर जो अभिषेक है वो अभिषेक मैंने मिलना चाहिए. थारे अंदर जो वरदान है, थारे अंदर जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य हमारे अंदर मिलनी चाहिए. हमारे हाथों द्वारा कई लोग चंगा बनना चाहिए, हमारे भविष्यवाणी द्वारा कई लोग आशीषित रहना चाहिए, हमारे द्वारा कई पीढ़ी कई जनरेशन कई लोग आशीषित रहना है करने वो आपके बीच में एक बात रहनी चाहिए. हालेलुया. अपने द्वारा कई पीढ़ी आशीषित रहनी है, अपने द्वारा अपनी पीढ़ी श्रापित नहीं रहनी है, पर अपने द्वारा पीढ़ी आशीषित रहनी है.
हालेलुया। अपने द्वारा कई जनरेशन, कई पीढ़ियां आशीषित रहनी है। अरे क्या कर रहे हो नामान, कुछ धन संपत्ति के वास्ते, कुछ चीजों के वास्ते अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। शैतान भी यूं ताक में रह रहा है कि मैं किसे फाड़ खाऊं। गेजी कोशिश कर सकते हो कि प्रभु सेवक तेरे अंदर जो अभिषेक है उसका तीजा भाग मुझे मिल जाए। तो मैं कहूँ कि वन धन संपत्ति में लाड़ दौड़ती, वो वन लाड़ दौड़ा जरूरत नहीं आती, वो लड़ते लाड़ दौड़ा जरूरत नहीं है। अगर वो अभिषेक प्राप्त कर ले, तो अगर परमेश्वर अभिषेक को प्राप्त कर ले तो क्या, तो मैं अपने बीच में कहूँ धन संपत्ति वने लाड़ दौड़ती, वने लाड़ दौड़ा जरूरत नहीं है। हालेलुया। इस संसार में शैतान कोशिश कर रही है कि किसे फाड़ खाऊं। अपने जीवन में परमेश्वर अभिषेक को प्राप्त करना है। कोशिश करो कि अन्य भाषा वरदान प्राप्त करो, कोशिश करो कि आपको भविष्यवाणी मिले, कोशिश करो पर चंगाई वाला वरदान मिले, कोशिश करो कि अन्य भाषा मिले कि वरना अर्थ बता सको, वो अभिषेक अपन मिल सके, सुसमाचार सुनाव वास्ते अभिषेक मिल सके, परमेश्वर सामर्थ्य प्राप्त करो। हालेलुया। तो अन्य वचन द्वारा परमेश्वर आपने आशीषित करे। तो आपके बीच में एक बात आकी हूँ कि अपना अधिकार ने तुच्छ नहीं समझना चाहिए, परंतु उन्हें अधिकार ने बरकरार रखे, ने बड़ी जनरेशन, बड़ी पीढ़ी ने अपन आशीषित करना हो। अन्य वचन द्वारा परमेश्वर आपने आशीषित करे। मैं हमारे वास्ते, हमारे सेवक के वास्ते आप प्रार्थना कर जो। तो आओ अपने बीच में मैं प्रार्थना करूँ, मैं अंत सवाल में मैं समाप्त करूँ। आओ प्रार्थना करूँ। धन्यवाद 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 जीवित नगरकारी परमेश्वर पिता, मैं तारे पवित्र चरणों में आऊँ प्रभु जी। अपने जीवन में प्रभु जी वो जो अधिकार दीदो के वो अधिकार ने तुझ नहीं समझ सके प्रभु जी। मैं धन लाड़ दौड़ने जरूरत नहीं है प्रभु जी, मैंने थारे लाड़ दौड़ने जरूरत है प्रभु जी। तारा वचन में लिख रहा है कि पहले राज्य और धार्मिकता के खोज कर ये सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। तो प्रभु मैं थारे लाड़ दौड़ाने जरूरत है प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी थारे वो पग चिन्हों पर चला जरूरत है प्रभु जी। हानों के समान वो प्रभु जी थारे प्रभु जी वो संग संग चला वाला व्यक्ति बना प्रभु जी। और अब्राहम के समान एक विश्वास के साथ कदम रखने वाला व्यक्ति बना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर एलिशा के समान वो दुबला अभिषेक वो प्राप्त करने वाला व्यक्ति बना प्रभु जी। जितना भी व्यक्ति प्रभु जी वचन होने दिया प्रभु जी, हर एक के जीवन में थारा अभिषेक थारी सामर्थ आई जाए। आप प्रार्थना में अपने बीच में रखो प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु जी थारी वो प्रभु जी आशीष, वो बरकत आशीष आ जाए प्रभु जी। जितना भी लोग हैं वचन होने दिया है, हर एक व्यक्ति ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित करो प्रभु जी। हर एक जीवन में एक नई आशीष, नई सामर्थ, नया अभिषेक प्रभु जी फूट निकले प्रभु जी। आप विनती अपने बीच में रखो प्रभु जी। हर एक व्यक्ति सामर्थ्य बन जाए प्रभु जी। शैतान ने अपने पैरों द्वारा कुचल सके ऐसी सामर्थ्य वरना जीवन में दे जो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। दुआ सुनने वास्ते यीशु नाम से नाम ते मांगो, आमीन।